आपने सही टाइम पे बिल्कुल सही डिसीजन ले लिया है। अगर यही डिसीजन आप 1 महीने के बाद देते तो शायद अपना कहीं ना कहीं 1 महीना बर्बाद कर चुके होते। बोले भैया लोग कहते हैं सर जी 11वीं क्लास में सिलेबस बहुत ज्यादा है, जितना 10th का सिलेबस है उतना तो 11वीं का एक चैप्टर है। ये सब क्या बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए केवल 10th क्लास तक की आप अगर गुणा भाग करने में सक्षम है तो मुझे बस उतनी नॉलेज चाहिए। अगर आपकी 95% आई है, 90 से ज्यादा परसेंट आई है 10th क्लास में, तो इसका मतलब है यू आर नॉट बैड। इसका मतलब ये मत समझना कि आप अच्छे। ये मेरी लाइन लिख लेना बस, तू तेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है। तेरे लिए आईटी में सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, तेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है। किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम उसके लिए उसको लेके पैशन तो होना चाहिए ना, और होना चाहिए। फिर तो गलत लाइन पर आ गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लेके आया एक छोटी सी वीडियो हमारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन लिया है कि यस सर हम 2027 जेईई एडवांस के पेपर में मचाएंगे बढ़िया रैंक के साथ। हमें एडवांस को फोड़ना है और भैया टॉप के बढ़िया कॉलेज में हमको एडवांस में जाना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हमारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th की तरफ मूविंग है। दे आर मोस्ट वेलकम, जिसका नाम है डियर अर्जुनास। अर्जुनास का मतलब समझ जाओ, जो अर्जुना बैच है जिसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 14 अप्रैल 2025 से। माय नेम इज सलीम अहमद, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आई होप कुछ कुछ बच्चों ने मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने मुझसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और कुछ कुछ बच्चे मुझे या काफी ज्यादा बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे। तो भैया जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं उन्हें बस एक ही बात बोलूंगा, भैया प्लीज मेरी किसी भी यूट्यूब की वीडियो को लेके मुझे जज बिल्कुल ना करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो पढ़ते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, वो अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताए कि भाई साहब क्या मैं सच में ऐसा हूं कि जैसे सर जी देखो जैसा वो पेन फेंक के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो चलो खैर हंसी मजाक की बात है, मुद्दे पे आता हूं मैं। तो भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो अर्जुनास वालों। अर्जुना मतलब जो 2027 जेईई का पेपर लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने सही टाइम पे बिल्कुल सही डिसीजन ले लिया है। अगर यही डिसीजन आप 1 महीने के बाद देते तो शायद अपना कहीं ना कहीं 1 महीना बर्बाद कर चुके होते। इसका मतलब ये तो सच है भाई, आप फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, एक सही डिसीजन आपने सही वक्त पे ले लिया है। तो पहला स्टेप तो आपका ये भाई साहब बिल्कुल बढ़िया वाला हो गया। दूसरा स्टेप आपने जो है अर्जुना बैच लिया, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जेईई 2027 में सबसे ज्यादा जेईई एडवांस में सिलेक्शन देने वाला जो बैच है वो है आज का ये अर्जुना बैच। हर साल अर्जुना बैच से अर्जुना के बाद लक्ष्य होता है, आप सब लोग जानते हो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से निकलते हैं। ये बात मैं क्या, अलग सर भी ये बात बहुत प्राउडली बोलते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि भाई साहब सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकालने वाला जो बैच है पूरे हिंदुस्तान में वो है हमारा अर्जुना बैच, ठीक है। यहां पे हम लोग कवर कराएंगे आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। काफी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। बोले सर जी, बोले 10th में तो पढ़ाई अलग करी थी। मैंने कहा हाँ भैया। बोले भैया लोग कहते हैं सर जी 11th क्लास में सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितना 10th का सिलेबस है उतना तो 11th का एक चैप्टर है। सबके पढ़ाई चेंज हो जाती है, सुना बहुत मुश्किल है, बड़ा डिप्रेशन होता है, सिलेबस बहुत है, समझ में कम आता है। ये सब क्या बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। ऑब्वियसली चलती ही है, स्वाभाविक है, चलनी भी चाहिए, ठीक है। तो उन बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बेटा तू बिल्कुल सही सोच रहा है कि 10th से 11th की तरफ जब आप मूव करोगे तो ये बात तो सच है कि आपकी पढ़ाई में चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आपको उस चेंजेस के हिसाब से ढलना पड़ेगा। बोले सर ये तो बहुत मुश्किल काम दे। बोले मुश्किल काम नहीं दी, इसके लिए हम है ना, यहां पर हम है ना मेरे भाई यहां पर। अगर मैं फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं आपको अगर फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बात मैं नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए केवल 10th क्लास तक की आप अगर गुणा भाग करने में सक्षम है तो मुझे बस उतनी नॉलेज चाहिए। हमारी बात समझ में, ठीक, कि 10th क्लास तक की अगर आप बेसिक गुणा भाग समझ रहे हो। बेसिक गुणा भाग थोड़ी बहुत 2 इक्वेशन अगर मिल जाए उसको सॉल्व करना सीख जाओ तो सोने पे सुहागा है। मुझे चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आती है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, ये सब क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप मुझे बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए आपको 10th में बहुत हाई फाई ले गया है, बहुत आपके 99 परसेंटाइल है, 9 परसेंटेज है, 98 परसेंटेज है, 90, मुझे ये सब आई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी 95% आई है, 90 से ज्यादा परसेंटेज आई है 10th क्लास में, तो उसका मतलब है यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो। इसका मतलब यह मत समझना कि आप अच्छे हो, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी के बाद, बिलीव मी, बुरा मत मानना, जैसे आप 11th क्लास में आओगे, इस जर्नी जब आपकी स्टार्ट होगी 11th क्लास से, इस जर्नी में कौन सी जर्नी, जेईई की जर्नी, जिसमें तू जेईई की प्रिपरेशन करेगा, एडवांस की प्रिपरेशन करेगा। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10th क्लास में तेरे कितने मार्क्स थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सारे के सारे एक ही लेवल पे हो।
अब फर्क इस बात से पड़ेगा कि भाई साहब आगे आने वाली जो जर्नी है 2 साल की जर्नी है उसमें कौन कितनी मेहनत कितनी डेडिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जो अपने टीचर को जितना ब्लाइंडली ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेगा, जो जितना ज्यादा से ज्यादा होमवर्क ट्राई करेगा, जो जितना ज्यादा से ज्यादा सही दिशा में मेहनत करता चला जाएगा, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। चाहे उसकी 70% हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो। तेरे मास्टर की खुद 82 थी, मेरी तो 82 थी, ठीक है। आप तो 90 वाले हो, मुझे पता है, ठीक। तो दैट मींस अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मेरी नजर में यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो, बस मैं इतना बोलूंगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर सर मेरी तो 60%, 60 मतलब 60, 70, 80, 90 इतनी मेरी परसेंटेज है, क्या मैं जे में सेलेक्ट हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यह बात सचिन सर ने भी आपको समझाई थी कि भाई साहब ये जेई की जो हमारा जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये कोई 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने का नहीं है। आपके लिए ये 2 साल की जर्नी है। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ये बहुत आसान जर्नी है। मुश्किल है केवल एक चीज कि ये बहुत लंबी जर्नी है। हरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी नजर में अगर तुम मेरे हिसाब से चलेगा, ये जर्नी आसान है। सिलेक्शन वाली जर्नी आसान है, अच्छी रैंक लाने वाली जर्नी भी आसान है। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल यह है कि ये जर्नी जो है बहुत लंबी है। थोड़ा ये जर्नी बहुत लंबी है, 2 साल की जर्नी है। बच्चों के लिए मुश्किल होता है 2 साल तक उसी डेडिकेशन के साथ मेहनत कर पाना। और अगर आप इसके लिए तैयार हो तो यस, आप बड़े शानदार तरीके से भाई साहब सिलेक्शन निकाल सकता है, बढ़िया रैंक के साथ निकाल सकता है। और लोगों ने निकाल के दिखाया है, लोगों ने निकाल के दिखाया है। सारी बात समझ में, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे बोलूंगा, आपने अगर ये बैच ले लिया है तो भैया बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ बढ़िया तरीके। नहीं लिया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पेरेंट्स से डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल होने की, ताकि अपनी प्रिपरेशन, ताकि जिस फील्ड में आप जाना चाहो, आप जेई में जाना चाहते हो, नीट में जाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी आप उस लाइन में आ सके और अपना समय बचाएं, ठीक। तो इन चीजों पर किन किन बातों का ध्यान देना है? बोले सर जी देखो 10th क्लास में तो क्या होता था कि कॉपी में से सारे सवाल आया करते थे, ठीक है। हम वहां डेफिनेशन रख लिया करते थे कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है, वहां उसको एज इट इज लिख क्या जाया करते थे, नंबर पूरे में पूरे मिल जाया करते थे, मजा आ जाता था। क्या यहां जेई की जर्नी भी ऐसी है? मगर ना भैया, यहां ऐसी ना है। खाली बात समझ, यहां ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मजेदार है। ये मैं बस इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ले रहा हूं कि भैया सारी क्लासेस फिजिक्स की तू अटेंड करना, जिस दिशा में मैं फिजिक्स को तुझे दिखाना चाहूं उस दिशा में देखने की कोशिश करना। तेरे अंदर धीरे 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 मैं इतना इंप्रूवमेंट ला दूंगा कि तुझे तेरा पहला प्यार, जो अलग सर बोलते हैं ना 10th के बाद क्या होता है, बोले प्यार होता है। यस, बिल्कुल 200% सही है। बस इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, क्या तेरा पहला प्यार जो होगा 10th के बाद वो फिजिक्स होगा। अरे बात समझ में? और यस, अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को प्यार करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो प्यार एक नहीं, इस बार 3 जगह प्यार करना है हमको। फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है और मैथ्स में भी करना है। और इस चीज के लिए यहां पर क्या है भैया कि जेई में क्या है, क्या एज इट इज सवाल आपके जो क्लास नोट्स वाले मिल जाएंगे क्या आपको एडवांस में? सलीम भैया के नोट से तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो सेंटेंस बोला जाता है, पहले वो बोलते हैं कि हाँ गुरुजी एज इट इज तो नहीं मिलता है। यहां पे डीप थिंकिंग होनी चाहिए, यहां पर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, यहां पर आप कंसेप्ट को किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हो उस प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता है, ना कि रटी रटाई नॉलेज की। हाँ वैसे बता दूं मैं, देख पिछले साल तो भैया देख 120 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स का एडवांस में, उसमें से 95 मार्क्स हमारे सलीम भैया के क्लास नोट से आए। इस साल तो देख लेना 100 से ज्यादा आएंगे। सर ये तो कम है ना? कम नहीं है बेटा। तेरी 10th क्लास में 90% है, 95 है, 96 है, 98 है, 90, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आईआईटी की प्रिपरेशन अगर आप करने जा रहे हो तो आईआईटी में बेटा सिलेक्शन तो 40% पे हो जाता है। सिलेक्शन 40% पे हो जाता है। और अगर आप 50% मार्क्स लेके आ जाते हो इफेक्टिवली तो आपकी रैंक आ जाएगी 1000, 1100, 1200 के बीच में, मतलब अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। और अगर आपने 60% मार्क्स स्कोर कर लिया तो AIR 500 के अंदर मार्क्स आ जाएगी। और अगर आपने 70% मार्क्स के अंदर स्कोर कर लिया टॉप 100 के अंदर आ जाएगा। और अगर आपने 80% मार्क्स अगर एडवांस के अंदर आप ले आए तो टॉप 50 या टॉप 20 के अंदर आप मार्क्स लाने के प्रबल दावेदार हो जाओगे। और ये मेरी गारंटी है कि मेरी अगर तू सारी क्लास अगर बढ़िया तरीके से अटेंड करेगा, एक एक कंसेप्ट जो मैं समझाता हूं उनको बढ़िया तरीके से फॉलो करेगा, तो जेईई एडवांस के PYQ के 80 to 90% सवाल करने के लायक तू बन जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा भैया,
ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा भैया क्लास में आओ, ठीक है, क्लास अटेंड करो, ठीक है, बाकी चीजें आप वहां पे सीखो। ठीक, तो यस, ये बात सच है कि जो हमारी 11th क्लास की जर्नी है, यहां पे हमको रटना नहीं है। अगर मैं फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमको रटना नहीं है, नहीं, इसलिए जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं उन्हें रटवाता बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला भी नहीं रटवाता हूं। बहुत ही कोई बेसिक चीज है, कोई बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए, F=ma हो गया कोई, बस वो उतना याद करने के लिए बोलता हूं। उसके अलावा बाकी सारा काम मेरा है, किस प्रकार से आपके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, किस प्रकार से डीप थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो, किस प्रकार से आपसे सोचने की क्षमता आपकी डेवलप हो कि आप किसी भी प्रकार के सवाल को जो जेईई के रिलेवेंट है आप उसको तोड़ने के लायक बन जाए, ये काम मेरा है। अरे बात समझ, तो इसकी लोड तुम मत लेना, तुम तो बस एक ही लोड लेना बेटा। तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम जो होगा ना, वो बस एक ही होगा, जिसका नाम है फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। बस, क्योंकि तुम क्या है अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, अपने जो है आस पड़ोस के दोस्तों पे ज्यादा भरोसा करते हो, ठीक है, किसी की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। बस तुम्हारे लिए ये मेरी लाइन लिख लेना, बस तू, तेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है, तेरे लिए आईटी में सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, तेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है कि भाई साहब अपने टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा करके पढ़ना। ये सबसे मुश्किल टास्क, क्योंकि कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा, ठीक है, तो एकदम से तुम हो जाए डाइवर्ट हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सबको भरोसा है अलग सर पे, अलग सर ने अर्जुन में जो टीम तैयार की है, दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ द पूरे हिंदुस्तान में, और ये मैं दिल से बोल सकता हूं, क्योंकि मैं दिल से मानता हूं कि अर्जुना 1.0 की जो टीम है, ये आप लोगों के लिए इस टाइम को कंसीडर अगर अपन करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट टीम है। क्लियर है? तो पहली चीज जो आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको जो है ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, वो ये है कि सर फॉलो, अरे सबसे पहले तो चिल्ड रहे हैं, चिल्ड तो तुम हो गई, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, चिल्ड तो तुम हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉलो योर टीचर्स एंड पेरेंट्स ब्लाइंडली। जैसा मैं बोलूं फिजिक्स में, जैसा केमिस्ट्री में सर बोले, जैसा मैथ्स में जो है सचिन सर बोले, भैया बस तुझे वही ब्लाइंडली फॉलो करना है, बता रहा हूं, ना इधर देखना ना उधर देखना, ठीक। कुछ ही दिन के अंदर तू अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेगा, और कुछ ही दिन के अंदर तू देखेगा भाई साहब कि जो एडवांस के सवाल है वो तू आराम से अपने लेवल पे बनाता चला जा रहा है। अगर मैं ऑफलाइन डेटा के बारे में बात करूं तो ऑफलाइन क्लास में जब बच्चा खूब फीस देता है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस देता है, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन क्लास में था कोटा में, तो वहां ऑन एवरेज बच्चा 40% पीवाईक्यू खुद से कर पाता था, 40%, ठीक है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है, मैं तुम्हें 80 से 80 to 90% पीवाईक्यू, एडवांस के बोलो, मेंस के नहीं बोलो, मेंस के तो बहुत चूरन पेपर आता है यार, ठीक है, वो तो मूड खराब करने वाला पेपर आता है। एडवांस के 80 to 90% क्वेश्चन खुद से करने के लायक मैं तुझे बना दूंगा। बस हम सभी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते चले आना, उसके बाद अगर किसी को फॉलो कीजिएगा तो अपने पेरेंट्स को। क्लियर है? दूसरी बात आती है सर नोट्स, सर सुना है कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, लेकिन इसकी टेंशन फिजिक्स में तुझे बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सारे बच्चे जानते हैं कि सलीम सर सबसे बढ़िया नोट्स बनवाते हैं, क्लास में ही लिखने का मौका दे देते हैं, और कौन सी चीज कहां लिखनी है, खोपचे में लिखनी है, ये लिखनी है, वो लिखनी है, इस चीज की टेंशन तुझे बिल्कुल नहीं लेनी है। इसकी टेंशन मेरी है कि तेरे नोट्स कैसे बनने चाहिए, क्योंकि मेरे भाई अगर तेरे आज नोट्स अच्छे बनेंगे तभी तो 12th क्लास तक, क्योंकि ये जर्नी 2 साल की है, तभी तेरे नोट्स बने रहेंगे, तभी तू उससे रिविजन कर पाएगा, तभी तू आगे निकल पाएगा। बस इसके लिए तू एक काम करना, एक रजिस्टर बढ़िया सा, एक लाल पेन और एक नीला पेन, बस मुझे इतना चाहिए, और एक नियत चाहिए कि हाँ सर जैसा से आप बोलोगे वैसा वैसा हम करते चले जाएंगे। उसके बाद सर व्हाट वी नीड टू क्रैक जेईई या AIR 100, एक कॉमन सा सवाल होता है बच्चे के अंदर, सर मुझे क्या करना चाहिए कि जेईई के अंदर सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं ये बात बोलूंगा, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। कुछ मत सोचना इसके आगे, कुछ मत सोचना, भैया गुरुजी को फॉलो करना है, बस खत्म कहानी, ठीक। जो बोला, जिस दिन मैंने बोला भाई साहब होमवर्क करके लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन मैंने बोला भाई साहब ये चीज है, इसको कॉपी पे 5 बार लिख के लेके आना है, तो इसका मतलब 5 बार लिख के लेके आना है, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है तो भैया करनी है। अरे बात समझ, इसी को बोलते हैं कि भाई साहब अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्लियर है? अगर तू इतना कर लेगा तो भाई, और इसी बैच में से तू देखना, ये 2025 में, 2027 में इसी बैच में से देखना खूब सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, टॉप 100 के अंदर भी सेलेक्ट होंगे, टॉप 50 के अंदर भी सेलेक्ट होंगे, भगवान ने चाहता टॉप 10 के अंदर भी आएंगे, टॉप 100 के भी अंदर आएंगे, टॉप 500 के अंदर भी आएंगे, इसी बैच से निकल के आएंगे। और उन्हीं बैच का इंटरव्यू तू देख रहा होगा 2 साल के बाद यूट्यूब पे, और तू रियलाइज कर रहा होगा कि यार मैंने ये गलती कर दी, 11th बर्बाद कर दिया, मेहनत कर ली होती, डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो शायद मैं भी ऐसा बन गया होता। अरे बस समझ में क्लियर है? इसलिए मैं आपसे बस एक चीज यही बोलूंगा, प्लीज ये तेरा एक बहुत ही गोल्डन टाइम है,
इस टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, पूरे साल मेहनत करनी है और लगातार अपने टीचर के साथ ब्लाइंडली जुड़े रहना है। अगर मेरी बात आप समझ रहे हो, मेरी बात आपके भेजे में अगर पड़ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं आपके साथ लास्ट तक टिके रहेंगे। जब तक आप हमारे साथ रहोगे हम भी आपके साथ टिके रहेंगे लास्ट तक, उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मेहनत आप हमारे साथ करते रहोगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने पहले अर्जुना बैच लिया था, इससे पिछले साल, आप उनमें किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्लियर है? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पर्सनल लाइफ, कोई भी लाइफ, ऐसी लाइफ वैसी लाइफ, कोई भी कितना कंप्रोमाइज करना पड़े, ये सब मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए फर्स्ट है बैचेस, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का सिलेक्शन। आ रही बात समझ में? और इसके लिए मेरी साइड से जो जो पॉसिबल चीजें, जो जो चीजें हो सकती हैं, वो मैं सब आप लोगों के सिलेक्शन के लिए लास्ट तक आप लोगों के साथ टिका रहूंगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट बेटा एक चीज और, ये 2 साल की जर्नी है, 1 दिन 2 दिन 2 महीना 3 महीने की जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है। मुझे पता है कि शुरू में बच्चों के अंदर, आपके अंदर बहुत जोश बहुत हाई होगा, एक्साइटमेंट बहुत हाई होगा, तुम्हें लग रहा है भाई आज ही निकाल देंगे या टॉप 100। मुझे मालूम है आपके अंदर भी, और ये गलत नहीं है, होना भी चाहिए यार। किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम उसको लेकर पैशन तो होना चाहिए ना, और होना चाहिए। फिर तो गलत लाइन पर आ गया है, ठीक? तो लेकिन फिर भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 साल की जर्नी है, ये आपका 50 मीटर की रेस नहीं है, ये लंबी वाली जर्नी है। इसके लिए चाहिए होता है पेशेंस, ठीक है ना, जो कि आई होप क्लास में धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। उसके बाद मार्क्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपके 80% मार्क्स हो, 70% मार्क्स हो, 65% मार्क्स हो, 75% मार्क्स हो, 95% मार्क्स हो, मेरे लिए आप सब लोग बराबर है। जेई में सिलेक्शन तो आपका 40% में ही हो जा, 40%, 10th वाली नहीं, जेई का जो एग्जाम का पेपर होता है उसमें अगर आपने 40% मार्क्स कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तैयार करूंगा कि भैया कम से कम 80% सवाल तो खुद से करने के लायक बन जाए, और अगर तो 80% सवाल कर लेगा तो टॉप 50 क्या, टॉप 10 क्या, टॉप 20 क्या, टॉप 100 क्या। ठीक है? आई होप तो समझ गया होगा मेरी बात। ठीक है? और उसके बाद भैया पहली लाइन क्या, सबसे पहले चिल रहे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहे, चिल रहे, सारी टेंशन मास्टर के ऊपर छोड़ दे बस। ठीक है? तेरा काम एक ही होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। ओके? तो मैं इससे ज्यादा, क्योंकि टाइम हो गया है, इससे ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं। ठीक है? और एक बात और तू सोच रहा होगा, सर ये कैसी पीपीटी लाए हो सर, ये है, मुझे पता है आप लोगों को जो 10th क्लास में पीपीटी से पढ़ने की आदत है, लेकिन बेटा मैं पीपीटी, मेरे बारे में अक्सर सभी बच्चे जानते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं कि सलीम सर कभी पीपीटी नहीं लेके आते। ठीक है? मैं बिल्कुल एकदम फ्री स्टाइल से पढ़ाने वाला बंदा हूं, आ रही बात समझ में? और मेरी नजर में मैं फ्री स्टाइल से तभी पढ़ा पाता हूं जब बिल्कुल फ्री रहे, नो पीपीटी के, बिल्कुल ब्लैंक दे दे भैया, मुझे तू एक पेन दे दे और एक ब्लैंक पेपर दे ले, कोई सा भी चैप्टर बता दे, किसी भी टाइम बता दे, मैं वहीं से स्टार्ट हो जाता हूं। ठीक है ना? तो मेरी यही पीपीटी है। मेरा भरोसा यह है कि जो जो चीजें मैं यहां पे लिखता हूं वो चीजें बच्चा कॉपी में लिख पाए, ताकि आपके नोट्स बन पाए और मैं फ्रीली फिजिक्स के साथ खेल पाऊं, और आप लोगों को भी उसके लायक बना दूं कि आप भी फिजिक्स के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। आई होप तो समझ गया होगा। क्लियर है? क्योंकि जिस प्रकार से फिजिक्स से मैं खेलता हूं, तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भी उसको ऐसा बना दूं, भाई आप भी फिजिक्स के साथ खेलो। जिस दिन तू फिजिक्स के साथ खेलना सीख जाएगा, उस दिन के बाद तेरी टेंशन, तेरा ये फिजिक्स कभी तुझे टेंशन नहीं देगा, फिजिक्स कभी तुझे लोड नहीं देगा, फिजिक्स के तू मजे लेगा, ना कि फिजिक्स तेरे मजे लेगी। क्लियर है? और यस, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। ठीक है? बिल्कुल, जब हमारी क्लास होगी 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल 2025 को, तो आइएगा, मस्त होके, बिंदास होके, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से आइएगा। हमारी पहली जर्नी होगी, उसमें स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से अपनी जेई की प्रिपरेशन का पहला दिन। ठीक है? और बस एक ही बात को याद रखना है बेटा, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, और मेरा काम है उसके बाद आपको सिलेक्शन के उस पार लेके जाना। ये मैं गारंटी लेता हूं, जितना कंटेंट मैं तुझे करा दूंगा, सब जितना भी मैंने तुझे करा दिया, उससे बाहर नहीं आएगा। सिलेक्शन तो तुझे तेरा उसी में ही हो जाएगा, और उसका तूने जो है जितना मैंने तुझे करा दिया, अगर उतना तूने कर लिया तो टॉप 100 टॉप 50 तू बहुत इजीली ले आएगा। क्लियर है? तो क्या सब लोग तैयार हो? और अगर आप सब लोग तैयार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि यस सर वी आर रेडी। मिलते हैं 14 तारीख को।